हेलो एवरीवन। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखने वाले हैं कि कितना फोर्स गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी वॉल पे एक्सर्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में ख़ास बात ये है कि हमारे पास जो ये वॉल है, ये वॉल भी मूविंग कंडीशन में है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट अगर रखा गया है तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स हमें इसको लगा के रखना पड़ेगा दीवार पे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी फ़िलहाल। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दे रखी है खटाक से आप पढ़ लो कि जो गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी का मास आपको दे रखा है m, और कितनी वेलोसिटी से हर एक मॉलिक्यूल चल रहा है v से चल रहा है। और आपसे बोला गया है कि ए एरिया में इंसिडेंट हो रहा है, ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे वो ए दे रखा है। और मॉलिक्यूल स्ट्राइक द प्लेट इलास्टिकली, मतलब जितने भी कोलिजन होंगे उन सभी के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ बीम इज n। ठीक है ना। तो पूछा है फाइंड द प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूव टू राइट, अब फोर्स F1 इज नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बेसिकली हमें F1 की बात करनी है, तो बहुत ध्यान सुनना। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, उनको जैसे जिस सीक्वेंस में मैं चलूँगा उसी सीक्वेंस को फॉलो करना आप। हमने क्या करा कि पहले ये देख लिया कि विद रिस्पेक्ट टू वॉल गैस का एक मॉलिक्यूल कितने वेलोसिटी से आएगा। तो अगर आप वॉल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वॉल तो रेस्ट पे आ जाएगा, और वॉल का वेलोसिटी छीन के उल्टा करके इसमें लग जाएगा मॉलिक्यूल में। तो v इधर था, u इधर, तो v माइनस यू राइट में हो जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू वॉल। चूँकि कोलिजन इलास्टिक है और वॉल से नॉर्मली अगर हिट करेगा तो नॉर्मली वापस चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसी सेम स्पीड से, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। लेकिन ये जो आप ये देख रहे हो आप वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल जस्ट आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू वॉल। फिर मैंने इसको आगे यहाँ पे जो है लिखा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल। यही तो है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल। वो कितना है, v माइनस यू माइनस आई कैप। मैंने इस तरफ एक्स एक्सिस बोला है, इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आई कैप लगा दिया। यहाँ से सॉल्व किया, मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन इज 2u माइनस वी आई कैप। सही है ना। यहाँ पे मैंने सिचुएशन दिखा दी कि वॉल तो अच्छी खासी हैवी होगी तो उसका मास नहीं बदलेगा कोलिजन के बाद, लेकिन कोलिजन के बाद जो मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी मैंने ये लिख दिया। ठीक है, वीएम। अब हमने कहा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज कैसे लिखोगे कि बिफोर एंड आफ्टर देखोगे आप। तो हमने कहा ओके सर, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है एम वी एम आफ्टर कोलिजन हो गया और बिफोर कोलिजन वो वी से आ रहा था। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, वी एम वाली जो निकाला भी यहाँ पे 2u माइनस वी, यहाँ पे वी ये वाला, और सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया। ये आई कैप में आ रहा था, हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया तो मेरे पास माइनस 2m v माइनस यू आई कैप। मतलब इस तरफ अगर वो जाएगा तो मोमेंटम में चेंज जो है मॉलिक्यूल में कोलिजन के बाद वो लेफ्ट में रहेगा डेल्टा p1। ठीक है, अब कितना है 2m v माइनस यू टाइम्स। ठीक है ना, ये है इस तरफ लेफ्ट की तरफ। तो बॉल पे या मॉलिक्यूल पे फोर्स भी कहाँ लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि जिधर मोमेंटम में चेंज आता है उधर ही फोर्स आता है। अब अगर एक्शन रिएक्शन से अगर बॉल पे फोर्स इस तरफ आया है तो वॉल पर फोर्स क्या आएगा, राइट में आएगा। सही बात है ना। तो चलो हम वही बात करते हैं। अब उसके लिए देखना मोमेंटम में चेंज का रेट चाहिए हमें। एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज मालूम चल गया। अब हम ये देख लें कि कितने मॉलिक्यूल पर सेकेंड उसे हिट कर रहे हैं, और उस पर सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं एक मोमेंटम में चेंज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मतलब एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग पर सेकेंड, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मोमेंटम में चेंज पर सेकेंड आ जाएगा, वही हमारा फोर्स आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, वापस से सिनेरियो डिस्कस करा कि यहाँ पे जो एक हमने बीम का कुछ हिस्सा बनाया, हमने कहा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सपोज है, उसका dx लेंथ हमने अकाउंट में लिया। तो हमने कहा कि लेट सपोज कि अगले dt टाइम में ये पूरा dx लेंथ जो है इसे टकराने वाला है इस दीवार से। ठीक है, तो जो इस छोटे से वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे वो स्मॉल n इंटू छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने वॉल्यूम में आने वाले मॉलिक्यूल्स मालूम चल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग पर सेकेंड इज, हमने क्या किया dn/dt कर दिया। वही मैंने बताया dt टाइम में सारे हिट करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे na dx/dt लिख दिया। dx/dt मतलब क्या हो गया कि ये वॉल भी तो चल ही रही है, तो वॉल के रेस्पेक्ट में कितने लोग हिट करने वाले हैं। तो जो वेलोसिटी v था
वो इसके रेस्पेक्ट में, वॉल के रेस्पेक्ट में v माइनस यू हो जाएगा, पहले भी डिस्कस करा मैंने। तो dx अपॉन dt के प्लेस पे क्या रख दोगे, v माइनस यू रख दोगे। और ठीक है, फोर्स क्या रखोगे, हमने कहा कि एक वॉल में एक मोमेंटम में चेंज जो था एक मॉलिक्यूल को, उसको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। देखो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, इस वाली वैल्यू को आपने इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ये जो माइनस साइन था ये बता रहा था कि जो बॉल है या मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो वॉल पर फोर्स आई कैप में लग जाएगा, तो यहाँ आई कैप आ गया। तो हमारे पास एक फोर्स आ गया जो कितना है, 2NAM v माइनस यू स्क्वायर। इतना फोर्स जो है इस गैस के मॉलिक्यूल जो है इसको लगा रहे हैं दीवार पे। अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है उतना ही फोर्स तुमको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे ये दीवार। बात एकदम क्लियर है। तो हमारा आंसर बेसिकली यही F1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।